आज मैं पाठ 2 लेकर आई हूँ। इसका नाम है सुभाषित रसम। पहला श्लोक है वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च बकारे पंचर्भियुक्तो नरो भवति पूजितः। इसका अर्थ है वस्त्र से, शरीर से, वाणी से, विद्या से और विनय से 5 बकारों से युक्त मनुष्य सम्मानित होता है। इसके बाद हमारा है घा नंबर पर श्लोक षड दोषा पुरुषेण हातव्या भूतिमीक्षिता निद्रा तंद्रा भय क्रोधम आलस्य दीर्घ सूत्रता। इसका अर्थ है इस संसार में ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष के द्वारा नींद, उघाई, डर, क्रोध, आलस्य और कार्य को टालना 6 दोष त्याग देने चाहिए। इसके बाद श्लोक है हमारा अदभिगात्राणि शुध्यन्ति मना सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुध्यति। इसका अर्थ है जल से शरीर शुद्ध होते हैं, सत्य से मन शुद्ध होता है, विद्या और तप से जीवात्मा शुद्ध होता है, ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है। इसके बाद हमारा श्लोक है 4 नंबर पर उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। इसका अर्थ है जो समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में है वह भारत वर्ष नाम वाला जहाँ भारतीय संतान है। इसके बाद श्लोक है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। इसका अर्थ बताते हैं अब आपको। घड़ा धीरे धीरे जल बिंदुओं के गिरने से भर जाता है। सब विद्याओं का, धर्म का और धन का वह ही कारण होता है। इसके बाद है हमारा ज नंबर पर या पठति लिखति पश्यति परिप्रक्षिति पंडितानुप्राशयति तस्य दिवाकर किरणय नलिनी दलमिव विस्तारिता बुद्धि। इसका अर्थ है जो पढ़ता है, लिखता है, देखता है, आदर से पूछता है और ज्ञानियों के पास जाता है, उसकी बुद्धि सूर्य की किरणों से कमल दल के समान विकसित होती है। इसके बाद श्लोक है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदैव वक्तव्यम बचने का दरिद्रता। इसका अर्थ है प्रिय वाक्य प्रदान से यानी मधुर भाषण से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसलिए वैसा ही बोलना चाहिए। मधुर बोलने में क्या दरिद्रता, अर्थात सदा मधुर भाषण करना चाहिए। इसके बाद हमारा श्लोक आता है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्त्यर्ध समो बंधुकृत्वा या नावसीदति। इसका अर्थ है निश्चय ही आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु है, परिश्रम के समान मित्र नहीं है, जिसको करके दुख को प्राप्त नहीं करता है। इसके बाद हमारा अंतिम श्लोक है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। इसका अर्थ है 18 पुराणों में व्यास के 2 वचन हैं। परोपकार पुण्य के लिए, दूसरों को कष्ट देना पाप के लिए होता है। अब हमारे सारे श्लोक हो गए हैं। अगली वीडियो में हम आपको प्रश्नोत्तर और अभ्यास कराएंगे। धन्यवाद।